कितना आया? भाई काटना पीटना तो कर ही सकते हो। 3 से कट जाएगा एक बार, 3 छक्का 18, 3 चक्को 12, 3 अट्ठे 24, ठीक है। 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 सत्ता 28, ठीक है। अब 6 से कट रहा है, से कैसे आए? 3 छः 18, 3 चक्को 12, 2 3 अट्ठे 24। अच्छा ये 4 लिखा है ना मैंने, 4 से ही तो कट रहा था मेरे। 4 एकम 4 बन जाएगा, 4 छः 24 होगा ना, 4 छः 24 और 4 दूना 8, 162 बन गया। फिर 6 से कट जाएगा ये, 6 दूना 12, 4 बच जाएगा, 6 सत्ता 42, यानी x की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा? 27। तो x बराबर कितना आ जाएगा? कितना आएगा भाई? क्यूब रूट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, यानी घनमूल जिसको बोलते हैं। तो x की घात x बराबर कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, यानी x का मान 3 आ गया। अब आपको पता है कि 3 नंबर है, एक है 3x, एक है 4x, एक है 6x, सभी को एक ही संख्या से गुणा करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी इसमें? जो सबसे बड़ी होगी, यानी जैसे 6 वाली है तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। 6 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 18। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 3 वाली, तृतीया 9। बात समझ में आई? प्रश्न कुछ नहीं था, प्रश्न नॉर्मल था जो हमने लास्ट टाइम भी कर रखा है, बट हमने योग वाले करे थे। अब इसमें गुणा कर रखा है तो आप गुणा ही करना, बट ये याद रखना कि x मानकर ही करना इसको, या तो पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें x गुणा होगा तो x की घात 3 बना दे रहा है। और जोड़ होता तो नॉर्मल कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 13x हो जाता, ठीक है। बात समझ में आई? पक्का? चलो एक प्रश्न और था, शायद ही मैंने कराया कि नहीं कराया, बट देख लेते हैं। चलो पहले मैं एक कॉन्सेप्ट कराता हूं, उसके बाद क्वेश्चन अलग कर, ठीक है। एक प्रश्न इस तरीके का आ रहा है कि भैया आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य कितने आएंगे। शून्यों की संख्या वाला क्वेश्चन भी आता है भाई, नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे। तो एक उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे पास प्रश्न पड़ा है, प्रश्न कहाँ चले गया? लिखो, प्रश्न लिखो पहले। यदि 1 से 50 तक के, यदि 1 से 50 तक के, यदि 1 से 50 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए, यदि 1 से 50 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की कुल संख्या कितनी होगी। यदि 1 से 50 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कुल कितनी होगी। गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी।
यानी जो गुणा करके आएगा शून्य कितने बनेंगे, उसके पीछे शून्य कितने आएंगे, ये बताना चाह रहे, मतलब पूछना चाह रहे। समझ में आई बात? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर आपको पता करना है कि किसी के पीछे गुणा करने पर या कोई भी संख्या हो उसमें शून्य कितने आएंगे, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो शून्य होता है, शून्य बनता किसकी वजह से, शून्य किसकी वजह से बनता है। अब आप कहोगे जीरो लगा दो, है ना, जीरो से नहीं, शून्य का बनने का दो ही कारण होते हैं कि जब 2 और 5 आपस में क्या हो, अभी तो जीरो आएगा। 2 गुणा 5 करेंगे तो ही क्या बन पाएगा, 10, क्योंकि जीरो से गुणा करने पर तो सभी जीरो बन जाएंगे। समझ में आई बात? तो और दूसरा जीरो कैसे बन सकता है, जब 2 और 5 आपस में गुणा हो, तो इन्हीं से क्या बन सकता है, आपके शून्य आ सकता है। आई बात समझ में? अब जैसे इसमें प्रश्न दिया है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्या है, समझ में आ रही है, 1 से लेकर 50 तक की संख्या है। जैसे मैं कह दूं, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं, मान लेते हैं एक 50 संख्या है, ठीक है, मैं जानना चाहता हूं इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। अब ये तो पता चल रहा है कि कितनी है, एक ही है, बट मैं जानना चाहता हूं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसके गुणनखंड करने, और वो 2 और 5 के केस में करने हैं कि 2 और 5 में तोड़ना है आपको, ठीक है। अब जैसे 50 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 5 गुणा 5 गुणा, यही बनेगा, 5 बच्चे 25, 25 गुणा 2। आई बात समझ में? ठीक है, हमने इसको तोड़ दिया, 5 और 2 में तोड़ दिया। अब आपने इसमें यह देखना है कि 5 और 2 कितनी बार आए, ठीक है। अब देखा मैंने 5 तो 2 बार आया है और 1 बार आया है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें यह भी याद रखना है कि जीरो उतने ही बनेंगे जिसकी सबसे कम संख्या होगी। समझ में आ रही बात? 5 2 बार आए, 2 1 बार आया है, तो शून्य भी कितने बनेंगे, 1 बनेगा। किसकी वजह से, बात मेरी समझे, कि अगर 5 भी हो 2 भी हो तो डिसाइड कैसे करें, तो आपको देखना है कि सबसे कम संख्या जिनकी रहेगी, चाहे वो 2 की रहेगी या 5 की रहेगी, क्योंकि आपको पता है जितने, मान लो जितने 2 होंगे, 5 अगर ये 3 आ गए, 3 5 उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, इन 2 से। यानी जिसकी कम संख्या होगी वही डिसाइड करेंगे जीरो कितने बनने वाले हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर कितने जीरो हैं, 1, क्यों, क्योंकि 2 कितना है, 1 ही बार आया। 5 चाहे कितनी बार आ गए, सबसे कम जो आया होगा उतने ही जीरो उसमें बनेंगे। चीज समझ में आई कि भैया जीरो कैसे बनता है, 2 और 5 से मिलकर बनता है। और कैसे पता करेंगे, उनको 5 और 2 में तोड़ना है, फिर देखना है कि सबसे कम बार कौन आया है, चाहे 2 आया है या 5 आया है, उतने ही उसमें कितने होंगे, जीरो। आई बात समझ में? एक बार इसको कोशिश करो, फिर 1 से लेके 50 तक के पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब पता है ना, क्या कर रही हो, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर्स, मतलब जो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और जीरो वाली भी होती है, सब संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है। एक में धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक निगेटिव वाली यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। हाँ, इसमें पता करो, एक बार कोशिश करो, बाकी मैं बता रहा हूं। क्या कह रहे हो, फिफ्टी थोड़ी है वो, 1 से 50 तक की संख्या है, सब संख्याओं को लिखना पड़ेगा। अब इसमें याद देखो, इसमें सिर्फ आप लिखो 5 10 15, 5 की टेबल लिखो सिर्फ, ठीक है, 5 की टेबल लिखो एक बार।
क्योंकि आपको पता है 2 सबसे ज्यादा बार आएगा इसमें, समझ रहे हो, क्योंकि 2 भी आएगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, 10 में भी होगा, 12 में भी होगा, 16 में भी होगा, तो 2 बहुत ज्यादा बार आएगा। आपको क्या जानना है कि सबसे कम बार कौन आया है, तो सबसे कम बार 5 ही आएगा, क्योंकि 5 5 5 5 के गैप में आएगा। समझे कि नहीं समझे? 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में यहां आ जाएगा 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 तक। बात समझे कि नहीं समझे? अब मैंने, कोई चाह रहा है कि 2 भी लिखूं मैं? बताओ, 2 भी लिखने हैं तो बता दो, क्योंकि 2 बहुत आने वाले हैं। 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12, 16, 18, फिर 20, फिर आ जाएगा कितना, 22 भी आएगा, 24 भी आएगा, यानी 2 के गैप में बहुत आएंगे। तो आप, हमने क्या सीखा है, ठीक है 2 जितने होंगे वो ठीक है, 2 ज्यादा है पता चल गया मुझे। सबसे कम कौन होंगे इसमें? 5, क्योंकि वो 5 के गैप में आने वाले। तो हमें वही तो चाहिए कि सबसे कम बार जो आया होगा उतने ही उसमें 0 होंगे। समझे कि नहीं समझे? अब बताओ, इसमें 5 कितनी बार है? एक ही बार बनेगा। इसमें 2 गुणा 5 ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसमें भी 1 बार है, दोनों 1 बार है तो 1 ही बार लिखना पड़ेगा। इसमें भी 5 गुणा 3 है तो कितनी बार आएगा? 1 ही बार आएगा। इसमें 2 गुणा 5 बन जाएगा, यही तो होगा। इसमें गिनना है सबसे कम बार कौन आया है? 1 बार आया है। वैसी 25 में 5 गुणा 5, इसमें कितनी बार? 2 बार। अब सबसे कम 2 है ही नहीं, ये मतलब थोड़ी हुआ, 2 और 5 होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? 3 गुणा 2 गुणा 5, तो इसमें भी कितना बनेगा? 1 ही बनेगा, क्योंकि 2 और 5 से ही बनता है, दोनों 1 बार आए तो 1 ही होगा। और इसमें 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 गुणा 5, इसमें भी कितनी बार आया है? 1 बार। 40 में कितनी बार आ जाएगा? 1 बार। 8 पंचे 40 होता है ना, 5 1 ही बार आया है, बाकी 2 3 बार आया है। हमें जानना है कि सबसे कम बार कौन आया है। और 45 में 3 गुणा 9, सॉरी 5, तो यहां कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। और यहां कितना आएगा इधर पे? क्योंकि मैं 5 गिन रहा हूं यहां पर, अभी हम गिन क्या रहे हैं? 5 गिन रहे हैं। समझ में आ रही बात भाई? पक्का? अब तो बताओ कितनी बार हो जाएगा ये? 3 3 6 12 बार, यानी टोटल 0 आएंगे कितने? 12 शून्य आएंगे। कोई चाहता है चेक करना तो चेक भी कर सकता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा करते जाओ 50 तक, तो 12 0 बनेंगे। समझे मेरी बात की नहीं समझे? पक्का? 5 को ही क्यों तोड़ा ये भी पता चल गया। और हम इसमें सिर्फ 5 ही को देख रहे हैं कि 5 कितनी बार आया, ठीक है। 2 बहुत सारे हैं तो 2 को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको 5 को देखना है। और हमने बोला है सबसे कम जो बार जो आया होगा उतने ही उसमें 0 होंगे। तो हमने देखा 5 12 बार आया है तो कितने 0 होंगे? 1200। बात समझ में आई? हाँ जी बोलो। क्या है? 5 गुणा 2 में तोड़ा था, 1 ही बार आया है। हाँ अरे बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रहा हूँ सबसे कम बार जो आई होगी, जैसे 50 है, 50 में मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 5 गुणा 2, ठीक है। अब आपको 5 या 2 को देखना है, ठीक है। जो सबसे कम बार आ रहा होगा उतने ही 0 होंगे काम है। अब 5 इसमें 2 बार आ रहे हैं तो 2 0 थोड़ी है, इसमें देख रहे हैं हम 2, क्योंकि 2 सबसे कम बार आया है तो इसलिए वो उतने ही 0 बनाएंगे। 1 बार आया तो 1 ही 0 आएगा। अब इसमें क्या देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं इसमें 5 को देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 को लिखना चाहूंगा तो 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, सबसे कम जिसमें आ रहे होंगे,
चाहे वो 5 हो या 2 हो, कोई भी हो सकता है। अब इसमें हम सिर्फ 5 को देख रहे हैं, 5 को तो देख रहा था मैं इसमें, है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है 0 बनाने के लिए 5 और 2 का दोनों का होना जरूरी है। तो भैया जितनी बार 2 आया होगा उतनी बार 5 मल्टीप्लाई होगा तो ही तो 0 बनाएगा। तो इसलिए हम कम लोगों को देख रहे हैं। 5 चाहे कितनी बार आ जाए, यहां 0 बना पाएगा इससे ज्यादा, क्योंकि 2 एक ही बार ही तो आया है। यहां डिपेंड किस पे कर रहा है? दोनों की नंबरिंग पे डिपेंड कर रहा है कि कौन कितनी बार आया। समझे कि नहीं समझे? आपको सिर्फ तोड़ना है 5 या 2 में, फिर देखना है सबसे कम बार 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन कराता हूं तब समझ में आएगा। इतना तो समझ में आएगा ना तोड़ना कैसे है करके। जैसे लिखो 25 गुणा 35, 25 गुणा 35 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 60 गुणा 65। मैं शून्यों की संख्या बताओ, मैं शून्यों की संख्या बताओ। शायद 7 है। देखा इसमें सबसे कम कौन है? ये सब गुणा में है, अलग अलग नंबर नहीं है वो। गुणा नहीं करना है। सबसे कम बार 5 आ रहे हैं कि सबसे कम बार 2 आ रहे हैं? आप इस क्वेश्चन के ऊपर मत जाओ जो अभी करा रखा है मैंने, उसमें 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं थी। 8 आ रहे हैं। 13 पंचे 65, 15 चक्को 60, 25 गुना 50, 8 पंचे 40, 3 बार 2 आ गया ना। ये सबसे कम बार 5 आ रहा है कि 2 आ रहा है? बस वही होगा। 8 भी ऑप्शन है, 6 भी है, 7 भी है, 5 भी है। अभी भी समस्या है भाई। अब ये गुणा में है ना, आप गुणा में नॉर्मल सा देखो, सबको तोड़ दो बस। इसको तोड़ा आपने 5 गुणा 5 में टूट गया 25। 35 को तोड़ा 7 गुणा 5 बन गया। अब 40 को तोड़ा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गया। 8 पंचे 40, ठीक है। वैसे ही 50 को तोड़ा तो 5 गुणा 5 गुणा 2 25 गुना 50, ठीक है। और 60 को तोड़ा तो 12 पंचे 60, यानी 2 गुणा 2 4, 4 त्या 12 और 12 पंचे 60। लास्ट वाला बन जाएगा 13 गुणा 5, 13 पंचे 65। अब देख लो इसमें सब गुणा ही तो हो रहा है आपस में। अब देखो सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे कम 2 है कि सबसे कम 5 है? 5 है। 2 कितनी बार आ रहा है? 3, 3 1 4, 4 2 6 और 5 1 2 3 4 5
6 7 8, 6 होगा भाई इसका आंसर। समझ रहे हो 6 क्यों होगा? क्योंकि 2 सबसे कम बार आया है उसमें। मैं यही तो समझा रहा हूं। अब देखो ये जो प्रश्न है ये अलग है, 1 से लेकर 50 तक की संख्या एक साथ ना लिखनी पड़े, चाहते तो आप लिख भी सकते थे साथ में, समझ रहे हो? इसलिए मैंने सिर्फ 5 को ही गिना इसमें। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 50 संख्याओं को लिखना फिर उनको तोड़ना लंबा हो जाता है। मुझे सिर्फ ये पता था कि भाई अगर मैं 5-5 का गैप लूंगा तो सिर्फ 5 उन्हीं में होगा और कहीं होगा नहीं 5, इसलिए मैंने उसको 5-5 की उसमें तोड़ दिया। अब ये तो नॉर्मली गुणा हो रही है आपस में संख्याएं, ठीक है? कोई ये चाहता है ज्यादा महानुभाव तो आप आपस में भी गुणा कर सकते हो सबको, बट उससे बचना है तो आपको तोड़ देना है। अब ये सब गुणा में होंगी तो जीरो कौन कौन बनाएगा? 1 2 जब एक 5 से मिलेगा, ये वाला 2 जब इस 5 से मिलेगा, ये वाला 2 इस 5 से मिलेगा, ये वाला 2 इस 5 से मिलेगा, ये वाला 2 इससे मिलेगा और ये वाला 2 इससे मिलेगा। इसके अलावा कोई और जीरो बनाएगा? चाहे बाकी आप कितनी बार हो जाए 5, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जीरो का मिलना 2 और 5 से ही होता है, और उसमें भी ये देखना है कम कौन बन रहा है, क्योंकि जो कम वाला होगा वही मिलके जीरो बना पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जोड़े में ही तो बनेगा वो तो इसलिए कितनी बार बन रहा है? 6 बार, इसके अलावा कोई और जीरो नहीं है। समझ गए भाई? पक्का? अब प्रश्न को भी देखना है कि प्रश्न को किस तरीके से पूछा गया है। ये गुणा के फॉर्म में है तो आपने डायरेक्ट तोड़ दिया। अब ये प्रश्न था 1 से लेके 50, तो आप चाहते तो आप लिख भी सकते थे 1 से लेके 50 तक की संख्याएं गुणा में लिखो, सबको तोड़ो, फिर देखो कौन सबसे कम बार आ रहा है, वो भी कर सकते हो। या ये सोच लो कि भाई सबसे कम बार 5 ही आएगा, क्योंकि पता है मुझे, क्योंकि 5-5-5 के गैप में आता है और 2 तो 2-2 के गैप में आ रहा है, तो ऑब्वियसली 2 ज़्यादा आएगा। समझे? ये है तरीका। आ गया समझ में? चलो एक और करो फिर। अगला लिखो 21 इंटू 35 इंटू 625 इंटू 8 इंटू 165। ये सब गुणा में है। इसमें बताओ शून्यों की संख्या कितनी है? वन 165। कोई महानुभाव ये ना समझा सिर्फ 2-2 आ रहा है तो 2-2 से ही जीरो बन जाएगा। 5 भी होना जरूरी है, ठीक है? 5 और 2 का जरूरी होना है, और उसमें से भी कम जो आए होंगे टोटल वही होगा। है? हाँ 3 आएंगे। सबका आ गया 3? लड़कों इस क्वेश्चन में इतना सोचना नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता चल रहा है 2 सिर्फ 8 में ही आएगा और कहीं आएगा ही नहीं 2। और में सब में क्या है? 5-5 है, इसमें नहीं है, लेकिन इन तीनों में क्या है? 5 है। और 5 भी ज्यादा बार आएगा, क्योंकि 625 में ज्यादा 4 बार आ जाएगा, तो सबसे कम बार 8 में 2 होंगे, यानी 3 बार। वो जब 3-2 3 पांचों से मिलेंगे तो ही जीरो बन पाएगा, ठीक है? तो डिसाइड कौन कर रहा है? 3-2 जो कम बार आए हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए शून्य कितने हो जाएंगे इसमें? 3। ये है कहानी इनकी,
ठीक है, कितने आ जाएंगे इसमें 3, क्योंकि सबसे कम बार कौन आया है 2, वो भी 3 बार आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस टाइप का प्रश्न हो जाएगा, फिर शून्यों की संख्या निकाल लोगे ना। अब याद रखना, अगर ज्यादा संख्याएं दी ना, जैसे मैंने 1 से लेके 50 कह दिया, या किसी ने 1 से लेके 100 तक दे दिया आपको, तो उसमें ये याद रख लेना कि सबसे कम बार कौन आएगा, उसी गैप को लेना, क्योंकि 1 से लेके 100 तक संख्याओं को लिखना बहुत लंबा टास्क हो जाएगा। ठीक है, देखना कि कौन कितने गैप बार सबसे कम बार आएगा। ऑब्वियसली 5 आने वाला, क्योंकि 5 संख्याओं के बाद आ रहा है, और 2 हर 2 की संख्याओं के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, शायद ये मैंने कराया कि नहीं कराया, लेकिन सर बोल रहे थे कराना है। चलो लिखो, ये प्रश्न लिखो। बहुत छोटी से छोटी संख्या, बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसमें, बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर, जिसमें 7 बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 यानी 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है या हो जाए, वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। करो, हाँ इतना ही है। बहुत छोटी से छोटी संख्या, घट 7 घटाने पर वह 16, 18, 12 और 21, 16, 18, 12 और 21 से विभाजित हो जाए। एक 1015। अगर किसी को याद हो तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपसे पूछे कि छोटी से छोटी संख्या, तो मतलब उसका क्या होता है, क्या करना है आपने, है एलसीएम यानी लॉसॉ लेना है। अब ये संख्याएं कौन सी संख्याओं की बात कर रहा है, ये कह रहा है 12, 16, 18 और 21, ये 4 संख्याएं हैं, इनसे विभाजित होना है ना, तो इन लोगों का, इसका ही तो क्या होगा, वो एलसीएम होगा इन चारों का। तो इन चारों का एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम निकालने का तरीका भी बताया है कि भाई ऐसे निकालते हैं एलसीएम, है कि नहीं। सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, जैसे 2 से 2, फिर ये 8, ये 9, अब इसमें नहीं जाता है तो इसको ऐसे ही लिख देना है, फिर 2 से 3 बार, फिर 4 बार, फिर 9, 21, फिर 2 से, फिर 2, कब तक करना है, जब तक 1 ना बन जाए। अब ये 7 से ये सब 1 बन जाए। ये चीज समझा है कि नहीं समझा, बस अब इन सबको गुणा कर दो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 गुणा 9 गुणा 7, ठीक है, 9 7 63, 63 गुणा 16, 16 48,
16 छः 96, 96 और 4 कितना होता है 100, यानी 1008 आएगा। मतलब बेसिकली ये है 1008 वो संख्या होगी जो इन चारों से क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी, कंप्लीटली विभाजित हो रही होगी, यानी वो छोटी से छोटी संख्या ये हो गई वो हमारी। ठीक है, अब उसने बोला क्या है कि अगर उस संख्या से 7 घटाया जाए तो ही वो विभाजित होगी कहा। तो यानी ये जो संख्या आई है कब आई है, 7 को घटाने के बाद आई कि नहीं आई, 7 को सब्ट्रैक्ट किया है संख्या से तभी ये संख्या आई है, तभी ये सबसे विभाजित हो रही है। तो असली संख्या क्या हो जाएगी फिर, इससे बड़ी होगी नहीं होगी, कितनी बड़ी होगी 7। बात समझ में आई मेरी, पक्का। ये प्रश्न मुझे लग रहा है मैंने कराया है, लेकिन अब सर ने दोबारा भेजा था, ये कराया है ना मैंने। याद रखना छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा कभी भी तो आपको एलसीएम लेना है उन संख्या, ठीक है। ठीक है, अब एक है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, ये आती हैं आपको, है भाई। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर आता है, बताओ फिर क्या होती प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। बहुत बढ़िया, वो संख्याएं जो 1 से और खुद से विभाजित होती है उन संख्याओं को ही क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्याएं, या इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। समझ में आई बात, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। या प्राइम नंबर, ठीक है। वो संख्याएं जो 1 से और खुद से ही विभाजित होती है उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, 1 नहीं है बेटा, 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 दोनों चीजों को फुलफिल नहीं कर पाता है। नंबर की कंडीशन क्या है, या तो 1 से विभाजित होनी चाहिए या खुद से, वो सिर्फ खुद से हो रहा है, और 1 तो वो खुद ही है, तो इसलिए उसको प्राइम नहीं माना जाता, ठीक है। 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद आएगा क्या, 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 9 खुद से तो है, 1 से भी है, 3 से भी हो रहा है, खुद से और 1 से होना चाहिए बस। तो 1 के बाद 11 के बाद फिर और 32 कैसे होगा भाई, 37 आएगा, फिर 39 नहीं हो सकता, 13 या 39 होता, 13 3 जा होता, 3 से भी होता वो, 13 से भी होता, फिर 43, फिर लिख दोगे ना, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सब 47 और लिख लोगे आप, चीज़ें पता चल गई तो लिख लोगे ना, है कि नहीं। वो नंबर जो खुद से विभाजित होते हैं और 1 से विभाजित, किसी और की टेबल में या कोई और नंबर से विभाजित नहीं होने चाहिए, उन्हीं को बोलेंगे हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। आई बात समझ में, क्योंकि एक प्रश्न पूछा है आपसे, उस प्रश्न को बताओ आप। कह रहा है कि 15 और 30 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है।
15 और 30 30 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, यानी जोड़ पूछ रहा है, जोड़कर कितना आता है। जब अभाज्य संख्याएं पता हो तो आसानी से हो जाए। बात समझ में आई? शून्य वाला हो गया है, नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ वाले हो गए हैं, और एक है नॉर्मल प्राइम नंबर। ऐसी एक बीजगणित यानी अलजेब्रा वाला क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे, अलजेब्रिक क्वेश्चन मतलब बीजगणित जैसे प्रश्न लिखो। ये चीजें समझ में आ गई ना? बोलोगे तो नहीं बोलोगे। बाकी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आता होगा, ये तो मैंने कल भी बोला, ठीक है। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इंटीजर पूर्णांक अभी बताया मैंने, ठीक है। और क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वो संख्याएं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है? परिमेय संख्याएं। बहुत बढ़िया वर्ड याद कराया। परिमेय संख्याएं एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर पता है आपको, एक से शुरुआत होती है यानी प्राकृतिक संख्याएं, और होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरुआत होती है, ठीक है। प्राइम नंबर अभी बता चुका हूं मैं, ठीक है। दूसरा मैंने बोला परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं जिनको p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी एक भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है? परिमेय। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में अगर इन दोनों को समझे तो परिमेय वो संख्या होती है जब भिन्न पूरी बार विभाजित हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 2/5 और एक लिखा 2/3, ठीक है। आप भाग ले गए, डिवाइड करके भी देख सकते हो। ये 0.4 आएगा और ये कितना आएगा, ठीक है। तो अगर पूरी बार विभाजित हो रहा है तो ये हो जाएगा परिमेय और ये हो जाएगा अपरिमेय, यानी रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल एंड इरेशनल नंबर होता है। चीज़ समझ में आ रही है? बढ़िया। चलो फिर अब इससे रिलेटेड एक नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब ये है तो नॉर्मल, जैसे बीजगणित वाले क्वेश्चन होता है कि इसमें ये जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया, बताओ वो संख्या क्या, ठीक है। कह रहा है एक संख्या के 7/8 यानी 7/8, 7/8 एक संख्या के 7/8 तथा उसी संख्या के 6/7, एक संख्या के 7/8 और उसी संख्या के 6/7 का अंतर यदि 20 है, यदि 20 यानी 20 है, तो संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ये एक नॉर्मल बीजगणित का प्रश्न है कि कोई संख्या है, नहीं पता आपको कौन सी संख्या है। कह रहा है अगर उसका 7/8 7/8 निकाला गया और उसी संख्या का 6/7 निकाला गया,
फिर उन दोनों को आपस में घटा दिया गया तो अंतर कितने के बराबर आया? 20 के बराबर आया। तो आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी। ये क्या बना है? ये तो उधर जाएगा ना। ठीक है, देखो इतना सोचने वाला नहीं है, एक नॉर्मल प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक संख्या है, अब मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है। आप मान लो कि वो संख्या क्या होगी हमारी, x मान लेते हो, ठीक है। एक संख्या होगी x, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनका एक बार 7/8 निकालना और एक बार 6/7 निकालना उसी संख्या का। अगर दोनों के बीच का अंतर 20 आएगा तो वही संख्या हो जाएगी। ऑप्शन से भी कर सकते हो। नॉर्मल मैंने मान लिया x वो संख्या है। ये कह रहा है इस संख्या का अगर 7/8 निकालो तो 7/8 कैसे निकाला जाएगा भाई? क्या करूंगा? x गुणा 7/8, यही तो मतलब हुआ इसका कि इस संख्या का मतलब गुणा 7/8। ठीक है, अब कह रहा है उसी संख्या, अब यही संख्या है, इसी संख्या का कितना निकाला गया? इसी संख्या का 6/7 निकाला। ठीक है, अब इन दोनों को जो भी आया इनका आंसर, इन दोनों को आपस में घटाया गया तो कितने के बराबर आया घटाना? 20 के बराबर। अब इसमें पता होना चाहिए कौन सा भिन्न बड़ी है, उसी को आगे लिखेंगे घटाना, क्योंकि क्या होता है बड़े से छोटे की तरफ घटाया जाता है, अंतर यानी डिफरेंस। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है? ये वाली। ये लास्ट टाइम शायद मैंने बताया कि नहीं बताया ये चीजें, कि अगर दो भिन्न दिए हैं, बड़ी भिन्न कौन है? तो आप क्या करो, इसके हर से इसके अंश को और इसके हर से इसके अंश को, इन दोनों में जो बड़ा आएगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। जैसे 8 से 6 को गुणा किया 48 आया, 7 से उसके 7 को गुणा किया 49 आया, तो कौन सी बड़ी भिन्न हो गई? जिसका अंश बड़ा आ जाएगा। ठीक है, यानी 7/8 बड़ी होगी। इसी में से घटाऊंगा मैं ये वाली संख्या को, और ये कितने के बराबर आ गई? 20 के बराबर। अब इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे। 7 7 49x, 8 6 48x, और नीचे क्या आ जाएगा? 56। लॉसो लेना तो आता है ना। ऊपर बन जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 20 गुणा 56, तो x बराबर कितना आ जाएगा? वह संख्या हो जाएगी 1120। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पूछा प्रश्न है, ये जो करा रहा हूं ये पूछे प्रश्न है, ये नॉर्मल बीजगणित के क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देता हूं मैं ऑप्शन से तो सबसे आसान है, जैसे ऑप्शन दिया है ना। ठीक है, अब आपसे करना क्या है, आपको निकालना है 7/8। कोई भी ऑप्शन आप मान लेते हो। लेट्स सपोज हम मानते हैं ये ऑप्शन है मेरा। ठीक है, 1140 का 7/8 निकाला, कितना आएगा? 8 एकम 8 बच जाएगा कितना? 3, 8 से को 32 बच जाएगा 2, तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। डिवाइड हो रहा है?
नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि वो तो संख्या तो आएगी एक। दूसरा मान लेते ये संख्या है 1136, इसका 7/8, ये भी नहीं होगी लग रहा है। 8 को 8 3, 8 को 32, 8 दूना 16, ये आ गया 142। अब इसको गुणा किया तो कितना है, 7 दूना 14, 14 98, 98 99। अब इसी संख्या का कितना निकाला गया, 6/7, 7 एकम 7 बच जाएगा 4, 7 6 42। अब ये कट नहीं रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, समझे। बचा ये, इसको 8 से डिवाइड किया तो 8 एकम 8 बच जाएगा कितना, 3, 8 को 32, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास, ये ऑप्शन, समझे। कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या होगी उसका 7/8 निकालना और 6/7 निकालना, और फिर दोनों का अंतर देखना 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें चेक भी कर सकते हो कि भैया क्या है, 1140 का 7/8 निकाला हमने, तो 8 एकम 8 नहीं, 1140 का 1120, ठीक है। 8 एकम 8 बच जाएगा 3, 8 को 32, 140 आया तो 14 98, यानी 980 बन गया इसका। ठीक है, अब सेम संख्या का हमने निकाला 6/7, तो 1120 का 6/7 निकाला, 16 से 96, 16 7 112, 70 बार कट जाएगा ये, नहीं सॉरी 16 बार 160 ही, तो इसको करेंगे 16 से 96, कितना आ जाएगा 960। अब बताओ इन दोनों के बीच का अंतर 20 का है कि नहीं, बस ये संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलो अभी बीच में आएगा प्रश्न तो फिर देखेंगे इसका। चलो अब एक और बीजगणित का प्रश्न है, लिखो इसको भी। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल यदि 120 है, दो संख्याओं का गुणनफल यदि 120 है, दो संख्याओं का गुणनफल यदि 120 है एवं उनके वर्गों का योग 289 है, एवं उनके वर्गों का योग 289 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। एवं उनके वर्गों का योग 289, 289, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। बीजगणित के फॉर्मूले पढ़े हैं आप लोगों ने, है भाई, याद नहीं है? नहीं पढ़े तो हैं, वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी कहा कि याद है नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। पढ़े हैं, कुछ इस तरीके से फॉर्मूले पढ़े होंगे आप कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की घात 2, इसका क्या फॉर्मूला होता है,
ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab पढ़ा है ऐसा। वैसी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़ रखा है ऐसा कुछ। अब मैं स्क्वायर वाला ही बोल रहा हूँ क्योंकि क्यूब मुझे नहीं लगता क्यूब आएगा, क्यूब बहुत बड़ा नंबर होता है। क्यूब भी लिखवाना है फॉर्मूला, क्यूब लिख के क्या करोगे ना, घात 3 लिख के। अब इसमें क्या कहा है कि दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याएं जिनका गुणनफल कितना है 120, ठीक है। मान लेते हैं एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। इनका गुणनफल दे रखा है, यानी x गुणा y कितना दे रखा है, ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है भाई। दो संख्याएं, एक को माना हमने x, एक को माना y। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इन दोनों को गुणा किया तो 120 आया, ऐसा ये कुछ कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है एवं उनके वर्गों का योग, मतलब कह रहा है कि ये संख्या जो है इसका वर्ग किया फिर प्लस किया दूसरे के वर्ग, इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इन दोनों का जोड़ कितने के बराबर आया। ये दोनों चीजें तो दे रखी है मुझे। अब पूछा गया है योग कि इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, ठीक है। अब देखो इन फॉर्मूलों में ध्यान नजर डालो अब थोड़ी बहुत। इन फॉर्मूले में कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि जहां ये दोनों गुणा भी हो रहा हो, जहां इनका वर्ग जुड़ भी रहा हो। पहले वाले में पता चल रहा है अगर इसको x रख दूं मैं, दूसरे को y मान लूं, तो इनका वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, x का वर्ग y का वर्ग प्लस 2xy, ऐसा कुछ बनेगा। अब इनमें से चीजें हमें दी हैं कि भाई जहां x और y गुणा होंगे तो उनका मान कितना आएगा 120, तो यहां पर भी 120 लिख सकते हैं हम। अब यहां पर यह भी बताया कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं। तो यानी बेसिकली 289 बार दुना 24, 240 ही आ गया, क्या बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 4 12 4 4 1 5, 529, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 529 आ गया। मुझे तो सिर्फ चाहिए क्या, x और y चाहिए, वो भी जोड़कर, इतना ही तो चाहिए मुझे। अब ये तो पता है मुझे, लेकिन ये किस में पता है, वर्ग में, तो अब वर्ग को हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही वर्ग हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये कुछ x प्लस वाई बराबर वर्गमूल लग जाएगा इस साइड, लगेगा कि नहीं लगेगा, है भाई, लगेगा ना, क्योंकि जब ये स्क्वायर उस साइड जाता है स्क्वायर रूट लग जाता है, यानी वर्गमूल लग जाता है। और 529 किसका वर्ग होता है, 23 का, ठीक है। तो यानी पता चल गया कि x और y का योग कितना आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, देखता हूँ बीज गणित वाले में देखता हूँ प्रश्न। आई बात समझ में, कुछ तो बना होगा ना।
हाँ चलो, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिखो कि प्रथम 23 यानी 23, प्रथम 23 यानी 23 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अब ये मत कहना कि ये नहीं आता है। कल ही ये चीज बताई है मैंने, जाते जाते क्या बहुत क्वेश्चन कराए मैंने नंबर सिस्टम के, कि प्रथम जो 23 संख्याएं हैं उनका विषम संख्याओं का योग कितना होता है? कितना होता है लड़के? औसत जब बता रहा था मैं तो मैंने उसमें लिखाया आप लोगों को कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम n संख्याओं का योग कितना होगा। क्या भाई, लिखा कि नहीं लिखा है? लिखो प्रथम प्रथम 23 संख्याएं बोल रहे, 23 संख्याओं का योग 12 आएगा। क्या बात कर रहे हो भाई? मेरी तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी है? कल ही बताया मैंने। देखो प्रथम 23 मतलब 1 से लेकर 23 संख्याओं की बात चल रही। अब अगर सबको जोड़ोगे तो कितना टाइम लगेगा और समय लगेगा, तो इसलिए फॉर्मूला होता है n विषम। विषम संख्याएं क्या होती हैं? हैं बताओ। अरे होती क्या है मैंने कहा, कैसे पता चलता है कोई विषम है? तो 2 से विभाजित नहीं होती है, सिंपल सी बात। तो ये n विषम संख्याओं का योग हमेशा n स्क्वायर के बराबर होता है, कल ही लिखा रखा मैंने। तो आपको पता चल गया 1 से लेकर 23 संख्याएं कितनी होगी? 23 संख्याएं, तो 23 का वर्ग कर दो, योग आ जाएगा। ये औसत में भी काम आएगा, मैंने बोला था कल कि एवरेज निकालना पड़े उसमें भी काम आएगा। 23 का स्क्वायर 529 आएगा उसका आंसर, कि 1 से लेकर 23 संख्याएं जो होंगी अगर उनको जोड़ा जाएगा तो 529 आएगा। समझे कि नहीं समझे? n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग और n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या लिखा रखा है? लिख लो भाई, कल शायद पेन खत्म हो गई है। अच्छा आपकी पेन चल रही थी कल? वही तो कह रहा हूँ, आप ही की पेन चल रही थी करके। पेन नहीं चल रही थी या कॉपी खत्म हो गई थी? कुछ तो हुआ होगा। किसका? सम संख्याओं का योग कर दिया हमने।
प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है वो। दोबारा देखो उसको, मैंने क्या लिखा है, दोनों में फर्क है, ठीक है। और n प्राकृतिक संख्याओं का, अगर सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करता है, तो आएगा n इंटू एन प्लस 1 बटे ठीक है। अगर आपसे पूछे कि n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, n तक की, अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आप लिखना n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 वर्गों का योग। हाँ, ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब एक से लेकर मान लो कितने ही पूछते हो उसको, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, और जहां n बराबर क्या है, संख्याओं को दर्शा रहा है कि कितनी संख्याओं की बात चल रही है। आई बात समझ में। अब जैसे n विषम संख्याओं का योग पूछा था मैंने, और जिसको पता होगा वो सट्टे से कर लेगा, नहीं तो क्या रहेगी कहानी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। नहीं, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, कैलकुलेशन अगर सही है वो भी कर सकता है इंसान, क्योंकि 20 तक जाओगे तो कितना आ जाएगा, 110 तो वही बन जाएगा, 10 10 10 10 20 ऐसे जोड़ोगे, ठीक है। आई बात समझ में। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या था इसमें, तो यही था। अब ये शायद मैंने रेशियो वाला तो ये तो करा रखा है मैंने, ज़्यादा उम्मीद है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5, चलो करा रखा है, फिर भी ठीक है, एक बार कर लो। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। अगर 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया जाए, यदि 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। तो अनुपात 12:23 हो जाता है, 12:23 हो जाता है। पहले है 3:5। दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, उनमें से अगर 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया जाए, जो भी संख्याएं इनमें से 9 को घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाता है, 12:23। तो पूछ रहा है संख्याएं क्या हैं, उन संख्याओं को बताओ। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि 9 को उन संख्याओं में से घटाया जाए, यदि 9 को उन संख्याओं में से घटाया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। तो अनुपात 12:23 हो जाता है। वह संख्याएं क्या हैं,
12:23 हो जाता है। वो संख्याएं क्या हैं? एक बार पुराना पेपर देखो, उनमें से देखो, हो सकती है बहुत सी चीज़ें दिमाग में ही नहीं होंगी आप लोगों के, तो जब तक देखोगे नहीं तब तक पूछोगे नहीं। पेपर 11 को है ना इसका, तो अभी तक तो पुराने पेपर छान दिए होंगे आप लोगों ने। छाने हैं कि नहीं छाने हैं? उनमें से देखो, अगर कोई नहीं आता है तो फिर पूछना संख्याएं कौन सी हैं। मुझे याद है ये क्वेश्चन मैंने कराया होगा, फिर भी मेरे पास पहुंचा है आज, तो मैंने कहा एक बार और देख लेता हूँ। है यानी उन प्रश्नों को, क्वेश्चंस को घर पे देखा नहीं जाता है। नोट्स भेजते तो नहीं हो बाद में, हैं? लिख लिया उसके बाद बस दे दिया किसी को। 50 नंबर का चीज़ है ये, 50 नंबर में बहुत फ़ायदा होगा। अपर पीसेस तो बाद की बात है, अभी तो लोअर पीसेस है ना। अपर पीसेस तो अभी आ रहा है शायद, फॉर्म आ गया ना, तो उसमें तो टाइम मिलेगा। मैं लोअर पीसेस की बात कर रहा हूँ जो 11 तारीख को है। क्या 29 तारीख को? तो फिर भी बहुत टाइम है उसके लिए। देखो संख्याओं की बात चल रही 3:5 में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं एक है 3x, दूसरा क्या है, क्या 12। x का मान क्यों बता पूछूंगा मैं तो संख्याएं पूछूंगा ना कि संख्याएं कौन सी हैं। x तो वो चीज़ है जो आपने मल्टीप्लाई करी होगी जिससे। अनुपात मतलब यही होता है ना, मैंने क्या बोला है कि भैया कोई भी संख्या है भिन्न के फॉर्म में लिखी है और वो सबसे सरल रूप है, यानी काट पीट के आई है, तो इसका मतलब सेम संख्या से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से उसी संख्या में पहुंच जाएगी वो। समझे? अब ये पता नहीं कितना है, ये कि पता नहीं कितना है, लेकिन ये पता है कि सेम संख्याओं से गुणा हुई होगी ये, क्योंकि भिन्न हमेशा सेम संख्याओं से ही गुणा होती है, नहीं तो वो अनुपात चेंज हो जाएगा उसका, अलग अलग करोगे तो। अब कह रहा है इन संख्याओं में से 9 घटाया गया, तो भाई इसमें से भी 9 घटा देता हूं और इसमें से भी 9 घटा देता हूं। जैसे ही 9 घटाता हूं, कह रहा है जो इनका अनुपात है वो कितने के बराबर बन जाता है? 12/23 हो गया। x निकालो, आंसर आ गया 23। यहां जाएगा 3 9 69, 9 27, 9 दूना 18, 18 2 20, 12 25 60x माइनस 12 108। ये इधर x वाला इधर आएगा तो 69x माइनस 60x, यहाँ बन जाएगा 207, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 108, ये बन जाएगा 9x, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा ये 9 और ये बन जाएगा 19।
99 आएगा, ठीक है। 9 से 99 कट गया तो x बराबर कितना आ गया? ये 11 वो संख्या है जिससे इन दोनों संख्याओं को गुणा करूंगा, तभी संख्याएं पता चली। समझे कि नहीं समझे? तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी अगर यहां रखा जाएगा? तो 3 गुणा 11 हो जाएगा 3x बराबर, तो ये बन जाएगी 33, और 5x है तो ये बन जाएगा 5 गुणा 11 बराबर 55। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि भैया अगर 33 में से 9 घटाया, 55 से 9 घटाया, काट पीट के 12/23 बन रहा है कि नहीं बन रहा? समझे? ऑप्शन से भी कर सकते हो आप लोग, आपको पता होना चाहिए कि कर क्या रहे हो। ऑप्शन दिए होंगे, उन दोनों संख्याओं को पकड़ना, उनमें से 9 घटाना पहले, और फिर काट पीट के अगर एक 12 और 23 बन रहा होगा तो वो संख्या आंसर है हमारा। अदरवाइज बेसिक से ऐसे करा जाता है। समझे भाई? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। बाकी जो रैंकिंग वाला कल करा रहा था मैं, वो आ गया था। ईगी तो कराया था मैंने, कैसे आ गया? वो सब आ गया, हो गया उसमें से है? वही तो पूछ रहा हूँ। बैठक व्यवस्था पहली परीक्षण चले गया, किसके चले गया? लिखो, ए ऊपरी छोर से 12वें स्थान पर बैठा है। ए ऊपरी छोर से 12वें स्थान पर बैठा है। ए ऊपरी छोर से 12वें स्थान पर बैठा है, और बी निचले स्थान से 19वें स्थान पर बैठा है, और बी निचले स्थान से 19वें स्थान पर बैठा है। यानी ए टॉप से बैठा, टॉप साइड से बैठा है 12वें स्थान पर, और बॉटम से बैठा है बी कितना? 19वें स्थान पर। यदि ए ऊपरी छोर से 12वें स्थान पर है और बी निचले छोर से 19वें स्थान पर, ठीक है, कह रहा है यदि पंक्ति में कुल 59 बच्चे हैं या 59 लोग हैं, 59 लोग हैं, तो ए और बी के बीच कितने लोग बैठे?
यदि पंक्ति में कुल 59 लोग हैं तो ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं? हाँ, आया? आ गया 28? बहुत बढ़िया। देखो ये बहुत आसान सी चीजें हैं, ये बहुत बार करा चुका हूं मैं। क्या कहा है कि ए है जो ऊपर से बैठा है, कौन से स्थान पर? तो आपको पता है अगर ये 12वें स्थान पर है यानी इसके पीछे कितने लोग रहे होंगे? इसी ऐसा ही तरीका बताया मैंने। अगर कोई आदमी 12वें स्थान पर है यानी उसके पीछे कुछ लोग हैं। कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। सिंपल सी बात। तो ए यहां से गिना गया तो 12 पे आता है, इसके पीछे 11 लोग हैं, ये मुझे पता चल गया। वैसे ही एक बी है जो नीचे से गिना जाता है, तो ये कौन से स्थान पर आता है? 19 पे आता है। अगर ये 19 है तो इसके नीचे कितने लोग रहे होंगे? तभी तो ये खुद 19 पे आ रहा है। इतना मुझे पता चल चुका है। ठीक है, पंक्ति आपको पता चल चुकी है कि यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर खत्म होगी। और ये भी बताया उसने कि यहां से यहां तक जो पंक्ति है इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं? बताया है, यानी पूरी पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? 59 लोग। तो आपको बताना है ए और बी के बीच कितने बैठे हैं। भाई आसान है क्या कि भाई 11 लोग ऊपर बैठ गए, 18 लोग यहां बैठ गए, कितने लोग हो गए? 29। एक ए हो गया, एक बी हो गया, कितने लोग हो गए? 31। अगर 31 लोग 59 में से बैठ चुके हैं तो बाकी कितने लोग बचे? वो कहां बैठे होंगे? क्योंकि खाली जगह बीच में ही तो है। प्रश्न बन गया। आई बात समझ में? पक्का? क्योंकि इसमें तो दिया था ना मैं टोटल 59 ही लोग बैठाने, तो भाई 11 यहाँ, 18 यहाँ, 29, 29 एक 30, 30 एक 31, टोटल 31 लोग बैठ चुके हैं। बचे कितने? 59 में से 28 लोग। तो 28 लोग कहाँ बैठे होंगे? बीच। ठीक छू? हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ। प्रश्न याद है? बताओ फिर बताओ। ए ऊपर से, ठीक है, 5th पोजीशन पे आ गया ए, ये 5th पे है। नीचे से बी कितना है? 6th पोजीशन पे। ठीक है, टोटल 18 बच्चे हैं। ठीक हो गया। फिर हाँ, अच्छा ठीक है। तो भैया अब देखो, ये तो पता है इसने ऐसे बैठा रखे हैं। ठीक है, यानी 4 लोग यहाँ, 5 5 बजे 10, 10 एक 11 लोग बैठ गए हैं। कितने में से? 18 लोगों में से। तो बचे कितने लोग? 7 लोग बचे हैं अभी। अब ये नहीं पता बीच में कहाँ है, ठीक है, लेकिन इतना पता है 7 लोगों को बैठाना है। अब पोजीशन क्या होगी? देखो, यहां से ए, किसी की पोजीशन नहीं दी आपको, नहीं वो तो ठीक है। जैसे यहाँ बी बैठ गया, यहाँ ए है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ ए बन गया। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि ए ऊपर से कौन से स्थान पर है, तो एक ही कारण हो सकता है फिर अब कि भाई 7 लोग कहाँ बैठे होंगे? बीच में, क्योंकि गैप तो बीच में ही है और तो कहीं है नहीं। अब गिन लो ए को, कहाँ से? ऊपर से गिन लो। 4 ऊपर से ये, 5 ये हो गए, 5 और 7 कितना हो गया? 12। तो ए कौन से नंबर पे आ जाएगा? 13 पोजीशन पे आ जाएगा। 14 कैसे आएगा? 18 लोग कह रहे हो आप। ये देखो, 4 4 1 5, 5 7 5 सॉरी 5 5 10, 10 1 11 हो गए ना, टोटल 18 है।
तो बचे 7 ही लोग तो बचे, वो 7 कहाँ आएंगे, बीच में ही होंगे 7। और ऊपर से गिनता हूँ तो 4 4 1 5 7 5 12 12 1 13 ही तो हो रहा है, 13 होगा उसका आंसर। या तो वो पोजीशन दे कि ऊपर से गिनने में इतने लोग हैं, लेकिन इसने टोटल लोग दे दिए हैं, तो यही कंडीशन हो सकती है, क्योंकि 18 से ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, कहाँ से बैठाऊँ मैं, हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो। बात समझ में आई? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। क्या? हाँ करा देंगे, कराना है। अरे बीच बीच में मैथ्स का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पता चल रहे ना, तो वो करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब रीजनिंग तो ऐसी चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ी भी है बहुत ज़्यादा बार, फिर भी बताऊँगा।